हम देखने जा रहे हैं 27 अप्रैल के सुबह की मीटिंग का होमगार्ड का पेपर। हालांकि फाइनली 25 और 26 के प्रथम और द्वितीय मीटिंग की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं। आज जो है ये 27 अप्रैल की सुबह की मीटिंग का पेपर है, जहां पर आप आंसर की मिला सकते हैं और पेपर को समझ भी सकते हैं कि क्या स्तर आ रहा है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक बात है। तो फाइनली यहाँ पे पहले से तुरंत फटाक से चलते हैं, जिससे समय ना खराब हो, ना आपका ना हमारा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, यानी पहले का जो डी है वो सही हो जाएगा। भारत में राज्य स्तर पर वैट VAT किस वर्ष लागू किया गया, तो मेरे मित्र 2005 में राज्य स्तर पर वैट जो है लागू किया गया। IGST में आई का क्या मतलब है, तो IGST में आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की, तो इसका राइट आंसर है अगस्त में 1998, यानी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में पेश की थी। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, इसका राइट आंसर है सेवा कर। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, तो मेरे मित्र CD देशमुख। सेम ये प्रश्न कल भी आया था, यानी कल नहीं परसों के सामने आया था कि CD देशमुख क्या हैं, गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब पूरा पूछा गया था। हम्पी नृत्य उत्सव ये किस राज्य का उत्सव है, तो इसका मतलब है ये कर्नाटक का है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक का। सही पेपर में एक ना एक जो है नृत्य और उत्सव पूछे ही जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, यानी पालक में कौन सा अम्ल होता है भाई, तो ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु में, बिल्कुल। मामल्लापुरम तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। आगे चलते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो इस आपके सामने है भाई गेहूँ। गेहूँ खरीफ की नहीं है भाई, वो रबी की फसल है। और कल क्या पूछा गया था, जायद फसल के बारे में, यानी अलग अलग दिन आपको किसी दिन खरीफ, किसी दिन रबी, किसी दिन जायद पूछ रहा है। मतलब भाई बहुत बढ़िया पेपर बना रहा है। और जनगणना 2011 से जुड़े तो बहुत सारे प्रश्न आए, हर शिफ्ट में 4-5 प्रश्न जनगणना से ही हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है, तो इसका राइट आंसर है 912। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका राइट आंसर है दही। दही में आपका जो है लैक्टिक एसिड होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरे मित्र गृह मंत्रालय। ठीक है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी, लो देखो शासक तो याद नहीं हो रहा, शासक की बेटियों को भी याद करना पड़ेगा। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया था, तो मेरे मित्र जो जलियांवाला बाग नरसंहार था उसी समय एकदम बहुत क्रोध में और बहुत दर्द में थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, इसका राइट आंसर है हरिसेड। हरिसेड ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में करी थी। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है, तो कुमार संभवम मेरे भाई महाकवि कालिदास ने लिखा है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन सी। स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू परिसर मंदिर है या हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है, बिल्कुल सेम यही प्रश्न, केवल थोड़ा घुमा के पूछा था, कल की पाली में पूछा गया मेरे मित्र। ठीक है, तो नई दिल्ली में है ये, ऑप्शन डी। और पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उसका राइट आंसर है कर्नाटक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का। और कल के प्रश्न में क्या था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गजब भाई, एकदम देख। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। बच्चों को पता है ये बात। निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के कौन थे, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, इसका जो राइट आंसर है जतरा भगत। ठीक है,
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी? तो आपको पता है कि मीरा कुमार, जो मीरा कुमार हैं वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न जो है पूछा गया था भाई, नर्मदा नदी के किनारे जो है किसकी स्टैचू बनाई गई है? तो मेरे मित्र, तो यहाँ पे 27 का जो ए है सही हो जाएगा। CH3 COO CH2 CH3 ये किसका सूत्र है? तो ये एथिल एथनोएट का है, यानी आपका जो है ऑप्शन सी। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो मेरे मित्र, राइट आंसर आपको बताना होगा खुद ही, तो बिल्कुल पिक्नोमीटर। द्रवों का घनत्व मापना है तो आप पिक्नोमीटर से मापेंगे। प्रश्न का स्तर देखिए आसान है, यानी मतलब बहुत कठिन भी नहीं है, नॉर्मल ही कह सकते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इसका जो राइट आंसर है राजा राम, शिवाजी के सबसे छोटे बेटे थे। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? ये तो आपको पता होगा, एंगस्ट्रॉम। समभारकों में क्या होता है? समान भार संख्याएं और विभिन्न परमाणु संख्याएं। तो बिल्कुल 32 का ए बच्चों वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 34वां का राइट आंसर है लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म है। उसका राइट आंसर है टेरिडो। टेरिडो जो है लकड़ी में छिद्र कर देता है, एक सिपवर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा जरायु जंतु का एक उदाहरण नहीं है? इसका जो राइट आंसर है पक्षी। पक्षी जरायुज में नहीं आता भाई। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा, तीसरी बार। तो रॉबर्ट हुक। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो मेरे मित्र वो है विटामिन B3। और कल क्या पूछा गया था कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? जरा सोचिए। तो फाइनली यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। और कल क्या पूछा था कि पूर्ण रूप से कब लागू हो गया? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका जो राइट आंसर है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पर होगा कि जापान से। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो 40 का जो राइट आंसर है भाग 5। ठीक है, तो फिर 41वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 19 का जो है वाक स्वातंत्र्य संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण, 41 का डी। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों को जोड़ा? इसका जो राइट आंसर है 42वां संशोधन 1976। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मेरे मित्र वो है आपका जो स्वर्ण सिंह समिति थी। ये भी प्रश्न आपका आ चुका है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है क्या काम किया था, क्या इनका वो योगदान था। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो मेरे मित्र जो प्रणब मुखर्जी हैं वो योजना नहीं, एक मिनट, हाँ, प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल 44 का डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है भाग 5। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? तो मेरे मित्र ऊटी। ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर हिमपात नहीं होता। शिमला में भी होता है, नैनीताल में भी होता है और श्रीनगर में भी होता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है मेरे मित्र? तो आपको बता दें कि जब किसी देश की आयात निर्यात से अधिक हो जाए, यानी माल ज़्यादा आए और माल कम जाए, तो इसका समझिए कि व्यापार घाटा चल रहा है। यानी जो है आपका ऑप्शन ए 80। ठीक है, सी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किया। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो मेरे मित्र 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए 50वें प्रश्न पे चलते हो कि समय आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपको कल के लिए पढ़ना भी होगा, शाम के लिए पढ़ना भी होगा और भी चीज़ें। बस ये आप देख लीजिए क्या क्या प्रश्न है, आंसर की मैच करा लीजिए। 50वां क्या कहता है कि बागवानी और शहद, ये जो है स्वर्ण क्रांति का संबंध है इससे। ठीक है, कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 26 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? उसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो मेरे मित्र दोआब जो है उत्तरी मैदान में पाया जाता है। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? उसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल।
कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना से है कंवल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइए, 2 प्रश्न खरीफ से आगे भाई। तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, नहीं, ये रबी की फसल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मेरे मित्र मध्य प्रदेश। और कल क्या था कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा एसटी हैं? तो आपका वो सोनभद्र था। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो मेरे मित्र देखिए, आपका जो मिज़ो भी है, नागा भी है, मणिपुर भी, यानी ऑप्शन ए। पृथ्वी की कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? ज़रा बताइए। बिल्कुल, हर एक टाइम जोन जो है 15 डिग्री। ठीक है, 59 का बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? उसका जो राइट आंसर अपक्षय कहलाता है। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की माप से तो 61 का जो राइट आंसर है भूकंप लेख कहा जाता है। आगे देखिए 62वां प्रश्न कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में है। बिल्कुल, बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी 63 का जो बी है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो उसका राइट आंसर है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा 65वां क्या कहता है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? इसका जो राइट आंसर है बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अच्छा प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ज़रा बताइए। बिल्कुल, वाराणसी में हुआ था भाई गिरिजा देवी का। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है 1995 में। परीक्षा का स्तर देखो भाई, बढ़िया पेपर है, बढ़िया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आपके प्रयागराज में भी तो है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो नरौरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? इसका जो राइट आंसर है वर्ष 2000 में। ठीक है, 72वें प्रश्न पर चलते हैं मेरे मित्रों। क्या कहा गया कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है? तो गोरखपुर से होती है। ठीक है, जो कल्याण है वो गोरखपुर से होती है। और चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना था? 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम का रोवर था। 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक CGA का जो है पदभार संभाला? तो आपका जो 74 का राइट आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी, यानी ऑप्शन ए। 1 अगस्त 2025 को कितने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख VCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। अच्छा 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वो थे शशि प्रकाश गोयल। 7 जुलाई 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया? तो मेरे मित्र संजोग गुप्ता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए? ये भी कल एग्जाम में आया था भाई। इसका जो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो 17 है जो राइट आंसर है आगरा। 1930 में CV रमन ने किस लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो मेरे मित्र भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है उन्होंने। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो बीस्टली टेल्स है, ऑप्शन बी। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? और तो इसका राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य। और कल के परसों के एग्जाम में क्या था कि पाक जल डमरू मध्य किन किन जो है बीच में है, किन किन देशों के बीच में है? तो अच्छा आगे देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जो उम्मेद भवन पैलेस है वो आपका जो है जोधपुर में है, उम्मेद भवन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकारा संस्थान NSI ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, 85 का सी।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? उसका जो राइट आंसर है 5 अप्रैल। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किस लिए बताइए? जुड़ाव और पहुंच बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो नौकरी थोड़ी है भाई, 88 का डी। ठीक है, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं कि आप देख के इसे गलत कर सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 90 कौन सा प्रश्न क्या कहता है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए मुद्रा खूब आ रहे हैं भाई, कहाँ की मुद्रा, कहाँ का राजधानी, तो द्राम। आर्मेनिया की मुद्रा जो है द्राम है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है मेरे मित्र लोक नृत्य। ऑप्शन ए। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। ऑप्शन ए। मानवाधिकार में दोनों शामिल है, कौन कौन शामिल है भाई मानवाधिकार में? मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है। PMJDY ये कब लॉन्च हुई? इसका राइट आंसर है 28 अगस्त 2014 को PMJDY लॉन्च हुई। सदगत कहानी जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई? तो सदगत कहानी जो है मेरे मित्र वो आपका प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में खोला गया है? तो मेरे मित्र इसका राइट आंसर प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क है। ये प्रश्न तीसरी बार आया है। अच्छा 97 क्या प्रश्न कह रहा है कि वेब हाईजैकिंग ये जो है इसका अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, क्या कहलाता है? वेब हाईजैकिंग। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से सही रैंक कौन सा? यानी अगर आप जो है दरोगा हैं तो आपके कंधे पर कितना स्टार होगा? तो 2 स्टार होना चाहिए। उल्का झंडा किससे संबंधित है? तो उल्टा झंडा जो है उस संकट का प्रतीक है। ठीक है, अगर आप कहीं पे आप उल्टा झंडा देखते हैं तो आप समझिए कोई शंका वाली बात है, कुछ यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, अच्छा इसको आगे लेके चलते हैं मेरे मित्रों। क्या कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे स्टक्सनेट, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होता है। इस तरीके से देखिए हमें 100 प्रश्न कर चुके हैं और 100 प्रश्नों का बहुत सटीक एक भी उत्तर कुंजी गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसको कम से कम 4 से 5 बार क्रॉस चेक किया गया है और बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका उत्तर कुंजी जो है बनाया गया था और आपको मैंने पूरे विश्लेषण के तहत आपको बता दिया। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आप कोई भी परीक्षा जो भी वो करवा रही है, चाहे वो होम गार्ड हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो दरोगा का हो, आप उस परीक्षा के प्रश्न को ना तो शेयर कर सकते हैं इसे किसी सोशल मीडिया पर, ना टेलीग्राम, ना व्हाट्सअप या कहीं पे भी, या फेसबुक, कहीं पे भी आप शेयर नहीं कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। और ना ही आप इन प्रश्नों का यूट्यूब पर विश्लेषण करा सकते हैं। यानी बहुत से लोग होते हैं यूट्यूब पर उन्हीं प्रश्नों का एनालिसिस करवाते हैं, जैसे पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो तुरंत उसका एनालिसिस करवाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो है कानून के नियमों के पालन करते हैं और उसके बनाए नियमों के ही दायरे में रहते हैं, उसके बाहर जाने का प्रयास भी नहीं करते। हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के आदेश का ससम्मानपूर्वक पालन करते हैं और कानून के दायरे में रह के वीडियोस बनाते हैं। तो फिलहाल जो है ये जो आपने पूरी वीडियोस देखी ये एक डमी वीडियो था, मतलब एक प्रकार से नकल था। जिस तरीके से परीक्षा का असर चल रहा है, जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, उससे मिलते जुलते प्रश्न को तैयार किया गया था, जिससे कानून के दायरे में रहकर भी छात्रों की मदद की जा सके। तो ये एकदम सेम पेपर एग्ज़ाम में नहीं आया था। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप। और ये डमी पेपर था और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको जो है बहुत सारी आसान हो जाएंगी परीक्षा आपके लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।